बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब, बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और शाहिद कुरैशी साहब बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, जेडीसी बैरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब के ताउन से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब वीडियोस देख के समझ में आई नहीं होगी कि एक्चुअल में गेम है क्या। आप सबको यही लग रहा होगा कि ज़फ़र अब्बास जो है वो एक समाजी कारकुन है और वो मुफ्त में फ़ी सबिलिल्लाह पेट्रोल बांट रहा है गरीबों में, बाइक के राइडर्स को, फूड पांडा राइडर्स को और दूसरे ओवर करीम के जितने भी लोग हैं, ताकि उनका कारोबार चल सके और बेचारी गरीब आवाम का एक ही सहारा है। आप सबको यही लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे गेम कुछ और है। तो एक्चुअली गेम ये है कि रावलपिंडी में एक अपार्टमेंट की बेसमेंट से बिलियंस ऑफ डॉलर बरामद किए हैं FIA ने। उसके अंदर मतलब अदर डिफरेंट करेंसीज भी हैं, लीरा, दिरहम, रियाल, पाउंड्स। जो करेंसीज ऊपर जाने वाली है ना, जब पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू होगा तो वो करेंसीज ऊपर जाएंगी। तो वो सारी करेंसीज बिलियंस की तादाद में FIA ने अरेस्ट किए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब FIA ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और डिफरेंट अदर करेंसीज अरेस्ट कर ली, तो जिस बंदे का वो पैसा था उस बंदे को क्यों नहीं अरेस्ट किया। उसकी जगह 3 बंदों पे केस बना के 3 मतलब मुँह छुपा दिया उनका और उनको दिखा दिया हाँ भाई इनको पकड़ लिया हमने हवाला मंडी के केस में। अब जब मुँह छुपा दिया तो आपको पता ही नहीं कौन है, अब वो अगले दिन जेल से बाहर फिर रहा हूँ, आपको क्या पता। तो ये बड़ी शख्सियत का गेम होता है, बड़े लोगों का बड़ा गेम होता है, आपको नहीं पता। हम बाहुबली कौम है, हम सिर्फ बिजली पानी गैस की लाइनों में ही धक्के खा के मर जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन है कि जो पैसा कमा भी रहा है और अमीर भी है, कारोबार भी कर रहा है, गलत तरीके से या सही तरीके से वो उसका अपना मसला है, लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में रख रहा है। नवाज शरीफ, जरदारी जो है वो तो बाहर मुल्कों के बैंकों में पैसा रखता है ना, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा भी ताकतवर शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत, जो पैसा पाकिस्तान के एक अपार्टमेंट की बेसमेंट में छुपा के रखता है और सोशल मीडिया भी वो दबा देता है और न्यूज़ मीडिया में भी उसका ना कोई नाम ले सकता है, ना उसका कोई टिकट चलेगा, ना उसकी कैप्टन डलेगी, ना उसका कोई थंबनेल लगाएगा। सिर्फ उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, एक बड़ा बिजनेस टाइप है। सिर्फ इसी से लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई वो कौन है और वो क्या करता है। तो अगर आप अभी भी नहीं समझे कि ये शख्सियत कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर आसान करके कि ये शख्सियत जो है ये मलिक रियाज़ है। मलिक रियाज़ या अली रियाज़ हैं, जो रावलपिंडी में मतलब इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट की बेसमेंट में अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और डिफरेंट अदर करेंसीज समेट के बैठे हुए थे और बाकायदा उन्होंने बेसमेंट में, लोगों के अपार्टमेंट के बेसमेंट में पार्किंग होती है, इन्होंने लॉकर बनाया हुआ है कि 7 लॉकर हैं और उसके 7 लड़कियों के फिंगरप्रिंट से वो लॉकर खुलता है। सेफ्टी देख रहे हैं आप। और बाकायदा रोज़ जाके वहाँ पे चेकअप होता है और हर बंदे को वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं है। एरिया 51 बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर, इतना ही बड़ी कोई कारोबारी शख्सियत। वो तो जब खबर बाहर निकलती है तो पहले FIA ने भी तस्दीक की, अपने जासूस भेजे, नज़र रखी उन्होंने कि हाँ यार गिनती चुनती के लोग हैं जो बेसमेंट में जाते हैं रात में और हर बंदे को जाने की इजाज़त भी नहीं है। फिर जब उनका शक पक्का हुआ तो फिर उन्होंने रेड मारी और फिर उनके मतलब होश ही उड़ गए कि यार इतने अमाउंट भी निकल सकती है और इस बंदे के निकल सकते हैं। अब वो भी जब उस बंदे के निकले तो कहा यह जा रहा है कि पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो अमाउंट है ना, डॉलर्स, लीरा, दिरहम, रियाल, ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है। ये डिफरेंट करेंसीज़ में मतलब करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी को चेंज करके उस अमाउंट की बिलियंस में पैसे थे। तो जब उसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रिलियंस को टच कर रही है ये अमाउंट, क्योंकि ये कारोबारी शख्सियत पड़ी है ना, तो वो हल्का हाथ तो मारेगी नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि जब पैसे ये पकड़े तो उसी वक्त रात में वो शख्सियत भी वहाँ पे सारे कागजात, पेपर वगैरह लेके पहुँची कि भाई ये सब जायज़ है, ये सब जायज़ नहीं है, और उसने सबूत दिखाए अपने पास के, ताकि उसके किसी तरीके से पैसे रुक जाए। फिर वो बड़े लोग हैं, वो बड़े गेम खेलते हैं, फिर उन्होंने केस तो बनाना था, उनको भी कुछ लेनी देनी करके उन्होंने चाय पानी मिठाई के पैसे दे दिला के उन्होंने करना था। तो न्यूज़ ये चली कि भाई 3 बंदों की शक्ल दिखाई कि हाँ भाई, और कपड़ा डाल दिया उनके मुँह पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब उनको, आपको क्या पता भाई कौन है, वो तो अगले दिन जेल से बाहर घूम रहा होगा, आपको तो बस न्यूज़ में दिखा रही है। वैसे ही हम पगली सी कौम है, जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं वो सुन के मान लेते हैं। लेकिन ये बात मानने वाली है कि पाकिस्तान में कोई कारोबारी शख्सियत इतनी, मलिक रियाज़ इतना कोई ताकतवर है कि ना मीडिया उसके खिलाफ बोल सकता है, सोशल मीडिया भी उसके हाथ में है, और ना कोई ये पुलिस वगैरह, उसको मामूली चीज़ है ना, वो इतना ताकतवर बंदा है कि आर्मी भी उसके ऊपर हाथ डालने से डरती है। मतलब आर्मी के बाद अगर आप कोई पाकिस्तान में ताकतवर है तो वो मलिक रियाज़ है। तो शायद अब कहीं जाएगा आपके गेम समझ में आई होगी, जो मैंने कुछ शुरू में वीडियो दिखाई कि ज़फ़र अब्बास इतना गाज हो रहेंगे बैरिया टाउन के कंट्री हेड, बैरिया टाउन के कंट्री हेड, और बाकायदा पोस्टर्स लेके खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, मलिक रियाज़, शाहिद कुरैशी और बैरिया टाउन के। मतलब ज़फ़र अब्बास ने इससे पहले ही बहुत कैंपेन्स किए हैं, कोविड मुतासिरीन, ज़लज़ला मुतासिरीन, सलाह मुतासिरीन, लेकिन कभी भी इसने किसी मुक़य्यद अदालत का पोस्टर नहीं दिखाया। तो मलिक रियाज़ क्या इतना ताकतवर है कि इसका पोस्टर भी दिखाना लाजमी है। वैसे ज़फ़र अब्बास ये कहता है कि इसका ट्रैवलिंग एजेंसी का काम है, लेकिन दर हकीकत इसका एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम है। ये पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी बोलें इसे तो ये गलत नहीं होगा। ये अरबों खरबों लेते हैं अमीरों से
और गलत काम करने वालों से, काला पैसा जो कमा रहे हैं उनसे अरबों खरबों लेते हैं ये और उनका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। अगर मेरी आपको ये बात गलत लगे तो आप मुझे सिर्फ इतना इस बात का जवाब दे दो कि बैरिया टाउन कराची क्या कराची से बाहर आता है? वहाँ पे जो लोग परेशानियाँ हैं, जो चीज़ें झेल रहे हैं, उसके लिए तो आप इसने ही आवाज़ उठा ली, लेकिन ज़फ़र अब्बास को सिर्फ कराची का दुख नजर आएगा, तो शायद वो बैरिया टाउन कराची से बाहर आता है, इस वजह से वो आवाज़ नहीं उठाते। तो मलिक रियाज, अली रियाज, शाहिद कुरैशी जो ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पेट्रोल बांट रहे हैं गिफ्ट के नाम पे कि गिफ्ट है गिफ्ट, तो बेटा हमें भी पता है कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। पहले जो बैरिया टाउन में लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पे उनको लूटा जा रहा है, पोजेशन चार्जेस 100% बढ़ाए जा रहे हैं कि किसी को 1 लाख भरना है तो वो 10% या 20% बढ़ाए कि 1,20,000 नहीं कर रहा है, वो बोले तुम 2 लाख भरो आप। तो जो आपने सोसाइटी बनाई है बैरिया टाउन कराची, उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी कराची के लोग ही हैं। जहाँ पे आप कराची के लोगों का आपको ख्याल है ना कि 1000 रुपये का पेट्रोल देते हैं, तो वहाँ पे पहले अपने लोगों का भी ख्याल कर लें कि मेंटेनेंस में थोड़ी सी रिलीफ दे दी, बिजली के यूनिट्स में थोड़ी सी रिलीफ दे दी। कराची का यूनिट 52 रुपये, बैरिया टाउन का यूनिट 66 रुपये। तो ये कौन सा आप ख्याल कर रहे हैं कराची के लोगों का? या तो आप समझते हैं, वाकई में समझते हैं कि बैरिया टाउन कराची जो आपने बनाया वो दुबई है, तो फिर आप दुबई का यूनिट चार्ज कर रहे हो, वहाँ के लोगों को आप वैसे ही शेख समझ रहे हैं कि वो तो लैम्बोर्गिनी में और अरबपति खरबपति लोग रहते हैं बैरिया टाउन कराची में। लेकिन अपनी एडवर्टाइजमेंट में हम बातें तो ये फेंकते हैं कि ये मिडिल क्लास सोसाइटी है, सारे मिडिल क्लास लोग यहाँ पे आके रहते हैं, हमने मिडिल क्लास के लिए सिर्फ सोसाइटी बनाई। तो ऐसा ना करें, जैसे मैं अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसी तरीके से और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने फेसबुक पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और हैशटैग्स चलाएं शेम ऑन यू ज़फ़र अब्बास के नाम से। पहले मलिक रियाज और अली रियाज तो बुरे थे ही ज़मीनों पर कब्जा करने के हवाले से, ज़फ़र अब्बास को भी आप अपने चक्कर में बुरा बना देंगे, ठीक है? तो आप अपना काला चेहरा छुपाने के लिए जो आपके बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस पकड़े गए, FIA आपके ऊपर रिपोर्ट बना देती VIP के तरीके से, लेकिन आप अपना वो चेहरा छुपाने के लिए आपने वो उनको ले देकर वहाँ पे मामला रुकवा दिए और आम लोगों में ना फैले आपकी बात, तो आपने अच्छाई फैलानी शुरू कर दी कि हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में मुफ्त पेट्रोल बांटेंगे। कराची के लोगों को आप बाद में दे दीजिएगा, पहले आप बैरिया टाउन कराची के लोगों को दे दें, ठीक है? जिनके आप विला खा के बैठे हुए हैं, 23 से विला वालों को पहले विला देते हैं आप, जिनकी ज़मीनें आप खा के बैठे हुए हैं, जिनकी ज़मीन आउट ऑफ बाउंड्री हो गई उनको आप प्लॉट दे दें और बैरिया ग्रीन्स में उठा के ना फेंकें, सही है? वैसे ही कराची से बैरिया टाउन 40 किलोमीटर दूर है, आप बैरिया की मेन गेट से 25-30 किलोमीटर बैरिया ग्रीन्स में उठा के फेंक देंगे तो वो तो मर के चले जाएंगे उनका प्लॉट, वो घर नहीं बना सकते क्योंकि 25 साल तो उसको आबाद होने में लगेंगे बैरिया ग्रीन्स को। तो ये बैरिया ग्रीन्स वाला एहसान मत करें आवाम के ऊपर, इनको या तो मरे ही पड़े रहने में, अगर देना है तो फिर इज्जत से दें। उसके बाद थोड़ी मेंटेनेंस में आप थोड़ी सी रिलीफ दे दें उनको और बिजली का यूनिट थोड़ा सा कम कर दें कराची का, जैसे कराची का 52 रुपीज़ है तो आप 48 रुपीज़ पर बेचें आप अपना। फिर मैं देखता हूँ कि कितने आप सामाजिक कारकुन हैं जो आप बन रहे हैं कराची के अंदर, फ्री पेट्रोल बांट रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल बांट रहे हैं। अब स्पोर्ट्स सिटी विला वैसे ही 18 किलोमीटर दूर है बैरिया की मेन गेट से, फिर 2 किलोमीटर अंदर जाकर उसका विला आता है बंदे का, सही है? फिर वो जानवरों के साथ पता नहीं कैसे कैसे कीड़े मकोड़े होते हैं पहाड़ों की चक्कर में। और थोड़ा सा ना बैरिया टाउन कराची की आवाम को मेंटेनेंस में और जहाँ जहाँ जितने चार्जेस आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ दें। और कराची में जैसे 52 रुपये यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप 48 रुपये पर 4 रुपये सस्ता करके बेचें। 4 रुपये तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ना, आप जहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का पेट्रोल बांट सकते हैं 4 रुपये एक यूनिट पर अगर आप कम कर देंगे, थोड़ा सा कम कमा लेंगे आप, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये करके दिखाएं मुझे, फिर मैं देखता हूँ आप कितने बड़े सामाजिक कारकुन हैं जो आप ज़फ़र अब्बास के साथ मिलकर, JTC के साथ मिलकर आप जो मुफ्त में पेट्रोल बांट रहे हैं और आवाम की दुआएँ समेट रहे हैं। ये दुआएं किसी काम नहीं आएंगी जो आप बददुआएं लेके बैठे हैं ना, से विला वालों की और जिनकी ज़मीन आउट ऑफ बाउंड्री चली गई उनकी। और स्पोर्ट्स सिटी वाले जो आपकी सोसाइटी को आबाद कर रहे हैं कि बैरिया के मेन गेट से 18 किलोमीटर अंदर जाके वो रह रहा है, 18 किलोमीटर पे तो जाके स्पोर्ट्स सिटी विला शुरू होते हैं, 2 किलोमीटर उसका अंदर जाके उसका विला है। उसके बाद वो 66 रुपये बिजली का यूनिट भरे, ठीक है? 12,000 रुपये उस विला की मेंटेनेंस भरे और उसकी ज़िंदगी क्या हो, जानवरों कीड़ों मकोड़ों के साथ रहने वाली ज़िंदगी है उसकी। तो एक तो वो आपकी ज़ात पे एहसान कर रहा है कि आपकी सोसाइटी को आबाद कर रहा है, वो उसको आप रिलीफ देने के बजाय उसकी आपने मेंटेनेंस चार्जेस ही बढ़ा के रखे हैं, उसको पहले रिलीफ देते हैं, उसके बाद आप कराची के लोगों को रिलीफ देते फिरिए। तो ये सिर्फ अपने काले चेहरे को छुपाने के लिए टोटके कर रहे हैं, सही है? ना ये सामाजिक कारकुन हैं, ना ये सामाजिक कारकुन थे, इनको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ती है। मलिक रियाज अपने इंटरव्यू में पहले कह चुका है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जो बुरा दिखेगा वो कैसे बिकेगा, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये तो अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए हज़ार रुपये का पेट्रोल बांट रहे हैं और जितने अरबपति या खरबपति ये बन चुके हैं इनके लिए 1000 रुपये का पेट्रोल देना और मिलियंस बिलियंस में पेट्रोल बांटना कराची की आवाम में कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है।
रावलपिंडी में एफआईए के छापे में मरी रोड पर वाक़ प्लाजा से डॉलर समेत करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। प्लाजा से बड़ी तादाद में डिजिटल सेफ भी मिले हैं। अभी तक 40 करोड़ रुपए मालियत की करेंसी मिल चुकी है। इत्तलात ये हैं कि प्लाजा में अरबों रुपए की करेंसी छुपाई गई है। जराये का कहना है कि एक कारोबारी शख्सियत ने प्लाजा में निजी बैंक कायम कर रखा था। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर ताहिर नसीर से। ताहिर, बताइएगा इस बैंक से मुताल्लिक क्या इत्तलात हैं, कब से ये काम जारी था और क्यों जो इन पर नजर रखने वाले लोग हैं वो बेखबर रहे? जी देखिए, ये तो आज ऐसा ये कि जो डिप्टी डायरेक्टर है जेर नसरानी और सब इंस्पेक्टर गौर शाह की सरबराही में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारा और जो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ पे ये निजी बैंक कायम था और अभी तक जो डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि अरबों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी दीगर सेफ में जो है वो छुपाई गई। तमाम सेफ दीवारों में, जमीनों में डिजिटल सेफ रखे गए थे और जो प्लाजे का मालिक है, जो कारोबारी शख्सियत है, वो भी मौके पर कानूनी दस्तावेजात लेकर पहुंच चुके हैं। ताहम अभी जो ताज़ा तरीन इत्तला ज़राए ने बताई है कि गैर मुल्की करेंसी का एक बड़ा गोदाम भी बरामद हुआ है और गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक समेत 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुल्जिमान की निशानदेही पर जेएलएम में भी एक रेड किया गया और जेएलएम में 2 जो करेंसी डीलर थे वहां पे छापामार कार्रवाई की गई और लाखों डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल बरामद किए गए और करोड़ रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। अभी तक जो डिजिटल सेव है उनको खोलने का अमल जारी है। कटर के जरिए गिरफ्तारी भी अमल में आई है। जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन इत्तलात ज़राए ने बताया है कि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक है, उन समेत जो उनके मुलाजमीन है। टोटल 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम अभी तक जो पैसों की गिनती का अमल वो भी जारी है और दीगर जो सेफ है, जो लॉकर्स में जो पैसे छुपाए गए हैं, उन लॉकर्स को खोलने का भी अमल जारी है और बताया यही जा रहा है कि अरबों रुपए की रकम इस प्लाजे की ये बेसमेंट है और वहाँ पे खुदकार लाइटें लगाई गई है कि जैसे ही कोई बंदा जाता है तो लाइट ऑन हो जाती है, नहीं तो लाइट बुझ जाती है। वो जो डिजिटल सेव है उनको खुलवाने की भी कोशिश की जा रही है और कटर के जरिए कहा जा रहा है कि उन डिजिटल सेव को तोड़ा जाएगा और मजीद जो रकम है वो बरामद की जाएगी। 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। 8 अफराद हिरासत में हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे एफआईए की इस कार्रवाई से मुताल्लिक।